पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि ज़्यादातर गाड़ियां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी EBP20 के लायक नहीं हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को इसे खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अक्षय मल्होत्रा की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने कहा कि भारत में 2023 से पहले बने वाहन एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लायक नहीं हैं। इस पेट्रोल से न सिर्फ उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, बल्कि इंजन पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। पेट्रोल पंप में एथेनॉल मुक्त पेट्रोल की भी बिक्री होनी चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ी के हिसाब से ईंधन खरीद सकें। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नीति व्यापक हित में बनाई गई है, इससे गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ हो रहा है। कोर्ट इस याचिका को सिर्फ एक व्यक्ति की याचिका न समझे। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को रोकने की मांग के लिए एक बड़ी लॉबी सक्रिय है। दोनों पक्षों की थोड़ी देर बहस सुनने के बाद चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। आखिर इथेनॉल पर इतना जोर क्यों? सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने पर इतना जोर क्यों दे रही है? क्या सरकार ने अपनी तरफ से दलीलों में किसी इंजीनियर, किसी टेक्निकल विशेषज्ञ के राय को या उसकी रिसर्च को शामिल किया है, जिससे पता लग सके कि इंजन पर इथेनॉल का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा? कोई सर्वे रिपोर्ट है, कोई प्रैक्टिकल रिपोर्ट है, किसी गाड़ी के ऊपर किया गया कोई सर्वे या कोई रिसर्च है जो ये बता सके कि इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं होगा गाड़ियों को? ये सिर्फ एक लॉबी की तरफ से किया गया प्रोपेगेंडा है। इतनी भर से कि सरकार इसका विरोध कर रही है और इससे व्यापक हितों को ध्यान में रखा गया है, याचिका खारिज हो जाती है। मामला सिर्फ इतना भर नहीं, एथेनॉल से जुड़ी कंपनी नितिन गडकरी के बेटों की भी, क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे इस कंपनी को चला रहे हैं, इसलिए 2030 का टारगेट 2025 में पूरा करवाया जा रहा है ताकि फायदा अरबों में हो सीधे। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। नितिन गडकरी केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री तब भी थे, अब भी वही है। इनका काम है कि सड़कें बनाना, सड़कों को ठीक ठाक करना, वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनियों उद्योग मंत्रालय के अधीन आती हैं। लेकिन प्रदूषण के मामले में मंत्रालय अलग होने के बाद भी नितिन गडकरी के बयान इस पर बहुत आते हैं। पेट्रोल डीजल का काम पेट्रोल मंत्रालय देखता है, लेकिन कुछ साल पहले वाहन और प्रदूषण की चिंता नितिन गडकरी करते दिखाई दिए थे। सार्वजनिक सभाओं में कहने लगे थे कि सरकार ने पेट्रोल डीजल में 20% इथेनॉल मिलाने का फैसला कर लिया है। आखिर ये चिंता क्यों थी? किसके लिए चिंता थी? जो तर्क दिया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा, तो क्या इस देश के किसी नागरिक को सस्ता पेट्रोल डीजल मिला? जो बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल डीजल है, क्या उससे कम कीमत में इथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल डीजल मिल रहा है आपको? अगर नहीं मिल रहा है तो फिर यह फैसला किसके लिए है, किसके फायदे के लिए है? और जो सस्ता होने की दुहाई नितिन गडकरी दे रहे थे या सरकार दे रही है, वो फायदा कहां गया? वो तेल सस्ता क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब सरकार ने कोर्ट में क्यों नहीं दिया? गडकरी के सार्वजनिक बयान कुछ ऐसे थे कि सस्ते तेल मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, इथेनॉल के कारण देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी है? क्या पोल्यूशन कम हो गया है? क्या आपको तेल सस्ता मिलने लगा है? ये तमाम सवालों के जवाब ना में है। सवाल यह है कि क्या किसी को सस्ता पेट्रोल डीजल अब तक मिल पाया? लेकिन तेल की कंपनियों ने इथेनॉल बनाने के नाम पर, इथेनॉल मिक्स करने के नाम पर इथेनॉल की कंपनियों को लाखों करोड़ों का फायदा हो गया। तेल की कंपनियों को लाखों करोड़ों डॉलर की बचत हो गई। वो सरकार को पता होगा कि कितनी हुई है। इस बचत का कितना हिस्सा आम लोगों को मिला? 1% भी नहीं। फिर आम लोगों के सिर पर यह बंदूक क्यों रखी जा रही है कि आपको यही तेल लेना है, आपको यही पेट्रोल लेना है? प्रदूषण के नाम पर, सस्ते के नाम पर, आम लोगों के नाम पर कंपनियां करोड़पति हो रही हैं। नितिन गडकरी के बेटे के पास अगर इथेनॉल बनाने की कंपनी है तो फिर सवाल तो उठेगा, वाजिब सवाल उठेगा। ऐसे में
जवाबदेही उनके ऊपर है। बड़ा सवाल यह है कि जिस नितिन गडकरी को सड़क की परवाह करनी चाहिए, वो पेट्रोल मंत्रालय के काम की परवाह क्यों कर रहे थे। गडकरी के बेटे की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर, इसकी वॉल्यूम करीब 500 करोड़ रुपए थी। उस कंपनी का शेयर मार्केट की रॉकेट की तरह से बढ़ा, शेयर प्राइस दुगना हो गया, वैल्यू करीब 1000 से ऊपर हो गई, 1000 करोड़ से ऊपर हो गई। ये बात भी सही है कि इथेनॉल बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी हैं जिनको फायदा हुआ है, तेल कंपनियों को भी लाखों करोड़ों का फायदा हुआ है, लेकिन आम लोगों को क्या मिला? सिर्फ नुकसान, झुंझलाहट और गाड़ी न मेंटेनेंस करने का दर्द। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अंकित महंत ने लिखा, राहुल गांधी प्रिडिक्ट दिस लॉन्ग टाइम बैक, नो होप फ्रॉम जुडिशरी। क्योंकि राहुल गांधी ने लिखा था कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं अब अपना काम छोड़ चुकी हैं, उन पर कब्जा हो गया है। चक्रधर राजू ने लिखा, हाउ मच डू यू थिंक द इथेनॉल लॉबी पेड द सुप्रीम कोर्ट। नितिन गडकरी, हाउ लॉन्ग विल यू कीप पेइंग द सुप्रीम कोर्ट। गंभीर सवाल हैं, सिर्फ एक याचिका नहीं थी, सिर्फ मसला इथेनॉल का नहीं है। सवाल इस बात का है कि सरकार की जबरदस्ती क्यों है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही आप लें। अगर सरकार कहती है सस्ता है, तो सस्ते का फायदा आम लोगों को क्यों नहीं मिला? प्रदूषण कम होगा तो कहां हुआ प्रदूषण कम? कोई जवाब किसी के पास नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।